जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभर्त वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल ज्योतिष ज्ञान में हम धनु लग्न के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो जिसकी पत्रिका बनी हुई हो और धनु लगन में उत्पन्न हुए हो तो उनके लिए जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। धनु लगन की पत्रिका में भाग्येश जो है सूर्य होता है, यह हमेशा याद कर लो। यानी यदि आपको भाग्य चमकाना हो अपना, धनु लगन वाले को विशेष तौर से, तो उन्हें सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए यदि भाग्य चमकाना चाहते हो तो। और हो सके तो सूर्यनारायण भगवान का मंत्र जप भी कर लेना चाहिए। ओम रीम घणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम बिल्कुल साधारण सिंपल सा मंत्र है। या ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो ऐसे मनुष्य का जो धनु लगन में उत्पन्न हुआ है उसका भाग्य चमकता है। तो धनु लगन वाले को यदि भाग्य कर्म फूटे हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, तो उसे सूर्यनारायण भगवान की ज्यादा से ज्यादा पूजा करना चाहिए। रविवार का व्रत उपवास रख लेना चाहिए। बिना नमक का भोजन करना चाहिए धनु लगन वाले को, यदि भाग्य खोलना है तो। और नहीं खोलना है, जैसा भगवान ने लिख दिया है कर्म का फल, तो वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद में जो पत्रिका का जो चार्ट होता है, लगन चार्ट, उस लगन चार्ट में 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर बोला जाता है कि ये सब घर खराब होते हैं, क्योंकि 6वें घर में शत्रु उत्पन्न होते हैं। 8वां घर मृत्यु तुल्य यानी मुक्ति की मार्ग वाला बताता है, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। और 12वां घर जो है अनाप शनाप पैसे खर्च करवाता है। तो इनको बोला जाता है कि 6वां घर, 8वें घर, 12वें घर में जो मालिक होता है धनु लगन में, 6वें घर का मालिक जो है वो शुक्र होता है धनु लगन की पत्रिका में। और 8वें घर का मालिक जो है चंद्रमा होता है। और 12वें घर का मालिक जो है मंगल होता है। तो ये तीनों जो है ये अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं धनु लगन वालों के लिए, शुक्र भी, चंद्र भी और मंगल भी। तो शुक्र का मतलब हो गया है भौतिकवादी चीज होगी पर उसका भोग नहीं कर पाएंगे। स्त्री सुख कम मिलता है ऐसे मनुष्य को। धनु लगन की पत्रिका वालों को स्त्री सुख कम प्राप्त होता है। माता से बिल्कुल भी नहीं पटती है ऐसे मनुष्यों की। और मंगल यानी भाइयों से भी वो दूर रहता है। तो यदि इनसे अच्छे से रहना हो, अपनी स्त्री को रखना है, विवाह तो होता है पर विवाह टूटने की संभावना बनती है क्योंकि शुक्र दोष होता है। तो 9 ग्रह में से 3 ग्रह की आपको शांति करना होगी, शुक्र, चंद्र और मंगल की। अष्टमेश यानी चंद्रमा, यह भी खराब माना जाता है। और गुरु शुक्र की युक्ति जब भी होगी तब अशुभ फल की प्राप्ति होती है ऐसे मनुष्य को जिनका धनु लगन होता है।
तो गुरु शुक्र यानी श्री हरि विष्णु की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए ऐसे मनुष्य को। गुरु शनि की युक्ति भी बहुत खराब होती है, गुरु बुध की युक्ति भी खराब होती है और गुरु चंद्र की युक्ति भी खराब होगी। ये अशुभ योग बनते हैं धनु लगन वालों के लिए। तो यहां पे कहने का मतलब यहां पे हो गया है कि आपको नवग्रह की शांति प्रत्येक वर्ष कराते रहो, दान देते रहो, 7 प्रकार के अनाज से हवन करते रहो, तुला दान करते रहिए, तो आपको ये ग्रह ज्यादा खराब फल नहीं देंगे। और धनु लगन वालों के लिए शुक्र मार्केस होता है, यानी ऐसे मनुष्य को स्त्री से बहुत बच के रहना चाहिए। स्त्री ही उसके मरने का कारण बनती है कई बार। यानी स्त्री धोखे से, यदि किसी पुरुष के भाग्य में धनु लगन की पत्रिका है तो मान के चले कि उसकी स्त्री ही उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, वो उसको मरवा भी सकती है, वो उसके साथ धोखा भी कर सकती है, या फिर उससे भयंकर नफरत भी कर सकती है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगी। इसलिए मार्केस शुक्र कहलाता है। तो ऐसे मनुष्य को देवी जी की सेवा करना चाहिए। तो जो मनुष्य धनु लगन वाला देवी जी की सेवा करता है उसे फिर स्त्री दोष कम हो जाता है। और बुध जो है उसमें सहायक मार्केश का काम करता है, यानी कि बिजनेस में भी नुकसान होने की संभावना उसको होती है, इसलिए उसको धंधा पानी करेगा तो उतना लाभ नहीं होगा। शनि जो है पाप फल देता है, इसलिए ऐसे मनुष्य को, धनु लगन वाले को शनि से संबंधित चीजों का दान देते रहना चाहिए, शनि का उतारा करते रहना चाहिए और चंद्रमा का भी उतारा करते रहना चाहिए। कभी भी उसको दूसरों का दूध नहीं पीना चाहिए, रात को दूध नहीं पीना चाहिए, अन्यथा पाप फल प्रदान करता है। और शुक्र जो है परम पापी है। धनु लगन जिनकी पत्रिका में लिखा हुआ है, कृपया सब अपनी अपनी पत्रिका चेक कर लो कि धनु लगन यदि हो तो शुक्र परम पापी है, यानी स्त्री से बहुत बच करके रहना है। स्त्री आपको पुलिस में भी पहुंचा सकती है, स्त्री आपको जेल पहुंचा सकती है, स्त्री आपकी जान ले सकती है, स्त्री आपके साथ धोखा कर सकती है। स्त्री से बच करके रहना, चाहे वो मित्र ही क्यों ना हो, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रेमिका ही क्यों ना हो, आपके साथ स्त्री ही धोखा करेगी। इसलिए आपको किसी न किसी काली मां या दुर्गा मां इनकी पूजन अर्चन करते रहना है, यानी दुर्गा सप्तशती का हवन आपको करते रहना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। स्त्री के ऊपर आपको हाथ नहीं उठाना है, परम पापी है। आप स्त्री के ऊपर हाथ उठाकर आपके ऊपर शुक्र और ज्यादा प्रबल तरीके से अटैक करेगा। तो स्त्री के गाली नहीं देना है, स्त्री को हाथ नहीं उठाना है, कन्या पूजन ज्यादा से ज्यादा करना है। धनु लगन वाले को कन्या पूजन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, नवरात्रि का व्रत उपवास करना चाहिए, मां की सेवा करना चाहिए। ये धनु लगन की बहुत खास रहस्यमय ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। धनु लगन वाले का जीवन रत्न जो है उसे पुखराज पहन करके रखना चाहिए हमेशा। 8 रत्ती का पुखराज कम से कम उसको पहनना चाहिए, 8 रत्ती। धनु लगन वाले को जिंदगी भर पुखराज पहनना ही पहनना चाहिए। और ज्यादातर कोशिश करें कि उसे पीला रंग धारण करके रखना चाहिए। श्री हरि विष्णु की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इन मंत्रों का जप रोजाना करते रहना चाहिए, क्योंकि वो ही इसकी रक्षा करते हैं धनु लगन वाले की। गुरुवार का व्रत उपवास बिना नमक का करना चाहिए। और कर्क लग्न वाले से बहुत दूर रहना चाहिए। यदि आपका कोई पार्टनर कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न वाला हो तो उसे जितनी जल्दी हो सके पार्टनरशिप तोड़ दो, वो आपको धोखा दे सकता है, आपको नुकसान पहुंचाएगा। कर्क लग्न वाला यदि आपकी पत्नी है या स्त्री है तो उसके लिए पुरुष, यानी कर्क लग्न वाले से आपकी बिल्कुल भी नहीं पटेगी।
कर्क लग्न वाला आपको धोखा दे करके जाएगा ही जाएगा। वृश्चिक लग्न वाला भी आपको धोखा दे सकता है और मीन लग्न का भी आपको धोखा दे सकता है और देता है। इसलिए इन तीनों लग्न वाले मनुष्यों से आपको जिंदगी में दूर रहना, तो आप सुखी रहोगे, अन्यथा आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति होगी। कर्क लग्न वालों से, वृश्चिक लग्न वालों से और मीन लग्न वालों से आपको दूर रहना है। यानी यदि पुरुष हैं आप और आपकी धनु लग्न की पत्रिका है तो आप कर्क लग्न वाली स्त्री से विवाह नहीं करना है, वृश्चिक लग्न वाली स्त्री से विवाह नहीं करना है और मीन लग्न वाली स्त्री से विवाह नहीं करना है। और यदि आप स्त्री हो तो आपको कर्क लग्न वाले पुरुष से विवाह नहीं करना है, वृश्चिक लग्न वाले पुरुष से विवाह नहीं करना है, मीन लग्न वाले से विवाह नहीं करना, अन्यथा वो एक दूसरे को धोखा अवश्य देते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। यदि स्त्री है तो पुरुष दे सकता है, और पुरुष धनु लगन वाला है तो ये तीन लग्न जो है, स्त्री यदि को स्त्री के माध्यम से पुरुष को कष्ट मिल सकते हैं। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रख लें और बुद्धि अच्छी रहती है धनु लगन वाली पत्रिकाओं की, तर्क वितर्क बहुत अच्छे से करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति हमेशा प्राप्त करके ही मानते हैं। ये उनका अच्छा गुण है। परंतु कभी कभी वह अव्यवहारिक हो जाते हैं। अव्यवहारिक का मतलब होता है जो व्यवहार होता है समाज के अंदर, उसके विपरीत भी चल लेते हैं। इसलिए ये दो तीन चीजों का आप अवश्य ध्यान रखिए। धनु लगन वालों को संतान, विशेष तौर से पुत्र उत्पन्न होने में दिक्कत जाती है। धनु लगन वाले को पुखराज के साथ में माणिक्य धारण कर लेना चाहिए, तो भाग्य की उन्नति भी होगी, आत्मा की उन्नति भी होगी। माणिक्य और पुखराज एक साथ पहन सकते हैं, और यदि पीला पुखराज पहना तो रक्षा कवच के समान धारण करें, उसको निश्चित तौर से फायदा करेगा। और पुखराज यदि नवम भाव के स्वामी सूर्य होता है, उसका रत्न माणिक के साथ धारण करे तो शुभ फल में वृद्धि होती है। यानी पुखराज जो है जीवन रत्न है धनु लगन वालों के लिए। तो ताज जिंदगी किसी के पास मत जाइए, ताज जिंदगी आपको पुखराज रत्न स्वर्ण में धारण करना है, और हो सके तो माणिक भी साथ में धारण कर लीजिए। तो माणिक रत्न भी सूर्य का है, पुखराज रत्न जो है गुरु का है, और दोनों को सोने में धारण किया जाता है। मोती कभी भी नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा पैसे का नुकसान आपका अवश्य होगा ही होगा। मोती कभी भी धारण नहीं करें, अन्यथा नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। और पन्ना पहना जा सकता है, परंतु माणिक और पुखराज तो पहनना ही पहनना है। और नीलम भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा तुरंत नुकसान होगा। नीलम को हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि इस धनु लगन वालों के लिए शनि मारक स्थान और तृतीय भाव का स्वामी है, और शनि जो है लग्नेश गुरु का शत्रु है। इसलिए नीलम बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। तो भाग्य उदय हेतु पुखराज माणिक जो है 5.25 रत्ती का स्वर्ण में धारण करें, दोनों 5.25 रत्ती के ले लें। और यदि संतान उत्पन्न नहीं हो रही हो तो मूंगा और पुखराज दोनों 5.25 रत्ती का स्वर्ण में धारण करें। और यदि स्वास्थ्य खराब है तो पुखराज, माणिक और मूंगा सब जो है 4.25 रत्ती का 3 प्रकार के लोहा जो होता है उसमें धारण करें। और लक्ष्मी प्राप्ति हेतु पुखराज धारण करें। यदि गुरु आपका खराब हो तो उसके बहुत सारे उपाय भी दिए गए हैं। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए।
यदि गुरु आपका खराब हो तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें और रोजाना रुद्रा अभिषेक कराना चाहिए कुछ दिन तक लगातार, और गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, गुरु कवच का स्तोत्र एवं पाठ करना चाहिए, और कम से कम पुरुष सूक्त का जप और हवन भी करना चाहिए गुरु खराब यदि हो तो। सुदर्शन होम भी एक होता है, यह भी कल्याणकारी होता है। और यदि कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा गुरुवार तथा एकादशी को करना चाहिए और व्रत अवश्य रख लें, तो भी काफी कुछ हद तक आपका गुरु नियंत्रण में हो सकता है। यदि संतान बाधा योग हो तो शतचंडी यज्ञ और हरिवंश पुराण और संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि लड़का चाहिए तो धनु लगन वाले को नॉर्मली लड़का उत्पन्न कम होता है या होता ही नहीं है, और यदि हो जाता है तो वह पिता के नियंत्रण में नहीं रहता, अपनी मर्जी से चलता है, तो उसके लिए शतचंडी यज्ञ कराना चाहिए, हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए और संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। फलदार वृक्ष लगाना चाहिए, ब्राह्मणों और देवताओं का सम्मान करना चाहिए, और यदि शनि पंचम भाव का हो तो वट वृक्ष की 40 दिन तक रोजाना 108 परिक्रमा करना चाहिए। बहुत सी स्त्रियों का गुरु खराब होता है तो विवाह बहुत मुश्किल से होता है या तो देरी से विवाह होता है, तो ऐसे स्त्रियों को जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें पुखराज धारण करना चाहिए तथा केला या पीपल के वृक्ष की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। पीले कनेर के पुष्प गुरु जी की प्रतिमा पर चढ़ाना चाहिए। गुरुवार का व्रत तो बिना नमक का रखना ही रखना चाहिए। गुरुवार का दान करना चाहिए गुरुवार के दिन ही। स्वर्ण जल पीना चाहिए यानी कि सोना डुबा करके पानी को पीना चाहिए। पीले वस्त्रों को दान सौभाग्यवती स्त्री को देना चाहिए। सोना डुबो करके ही स्नान करना चाहिए। रोजाना गुरु की होरा आती है, उसमें जल नहीं पीना चाहिए। यदि किसी भी आप सभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं धर्मप्रेमी बंधुओं को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। धनु लगन वालों के लिए 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप प्रश्न कर सकते हैं। हरि पूजन करना चाहिए, पीपल के वृक्ष को लगा करके पूजना चाहिए। भगवान विष्णु को रोजाना नमस्कार करना चाहिए। शुद्ध सोना धारण करना ही करना चाहिए और गरुड़ पुराण का पाठ भी करना चाहिए। ब्राह्मण की साधु संतों की सेवा करना चाहिए और गुरु उच्च का हो तो गुरु की चीजों का दान नहीं देना चाहिए और गुरु नीच का हो तो गुरु की चीजों का दान नहीं लेना चाहिए। और गुरु खराब हो, खराब यानी वक्री हो जाता है या नीच का हो जाता है, तो ऐसे मनुष्य को इस जन्म या पूर्व जन्म में फलदार वृक्षों का कटाया है, इसका दोष लगता है, इसलिए गुरु बिगड़ जाता है। या फिर कुल गुरु, कुल देवता या किसी आदरणीय व्यक्ति का अपमान कर दिए थे जिसके कारण संतान सुख नहीं मिलता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से दोष लगता है। यह श्राप कर्म हम बोलते हैं कि यदि गुरु बिगड़ जाए तो गुरु क्यों बिगड़ा हुआ हो जाता है? क्योंकि पिछले जन्म में या इस जन्म में फलदार वृक्ष को कटवाया हो, कुल गुरु, कुल देवता या किसी आदरणीय व्यक्ति का अपमान कर दिया हो जिसके कारण संतान सुख नहीं होता है।
ऐसे में गुरु के जो मंत्र होते हैं, ओम ग्राम ग्रीम गोम स गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इन मंत्रों का कम से कम 1.25 लाख जप कराना चाहिए, दशांश हवन करना चाहिए, गुरु की वस्तुओं का दान देना चाहिए और वृद्ध लोगों का आदर करते हुए गुरु की सेवा करना चाहिए और पितरों की तिथि मनाना चाहिए और श्राद्ध यज्ञ करना चाहिए। ये गुरु को ठीक करने के उपाय हैं, विशेष तौर से धनु लगन वालों के लिए। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि धनु लगन है तो जो मैंने गुरु की शांति के उपाय बताए हैं वो अवश्य करें। धनु लगन वालों से फिर रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल मोती यदि पहन रखा हो तो तुरंत उतार दें, अन्यथा नुकसान पर नुकसान होगा, बीमारी लगने की संभावना है। और नीलम यदि पहन रखा है तो नीलम उतार दें, अन्यथा आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, पुलिस केस बन सकता है और आप हर तरीके से समाप्त हो जाओगे। तो नीलम और मोती आपके लिए सबसे ज्यादा खतरा है। ये दोनों आपको धारण नहीं करना है और इन दोनों रत्नों से दूर रहना है। और जो जो मैंने लग्न बताए उन लग्न वालों से पार्टनरशिप बिल्कुल भी ना करें, व्यवसाय ना करें, उनसे कोई भी साझेदारी भी आपको नहीं करना है, अन्यथा आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति आएगी। तो ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, 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 ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम च गुरुवे 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 नमः। ये इन मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। ओम जाम जीम जूम सह बृहस्पते नमः एक मंत्र ये भी है। ओम जाम जीम जूम सह बृहस्पते नमः, 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 ओम जाम जीम जूम सह बृहस्पते नमः। इस प्रकार से बृहस्पति के ये अलग अलग मंत्र हैं। कुछ वैदिक मंत्र भी मिल जाते हैं, वैदिक मंत्र भी हैं। तो जब भी आप जप कराएं उच्च स्वर से पाठ कराएं, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी। सूतक पातक का भी ध्यान रखें और जप या अनुष्ठान कराने के पहले ओम ज्राम ज्रीम ज्रोम स गुरुवे नमः, और कोई भी अनुष्ठान कराएं उसके पहले नांदी श्राद्ध कर्म आप अवश्य करवा लें। बृहस्पति कवच का भी पाठ किया जा सकता है यदि बृहस्पति आपका खराब हो तो। और बृहस्पति की शांति का मैंने उपाय सब आपको बताई दिए हैं कि बृहस्पति यदि खराब होता है तो हार्ट अटैक, हृदय रोग हो सकता है, लीवर की बीमारी हो सकती है, पीलिया की बीमारी हो सकती है, फेफड़े के रोग हो सकते हैं, टाइफाइड होता है, मोतियाबिंद होता है, ब्लड कैंसर होता है। ऐसे में पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इन दिन में अष्टगंध से, अनार की कलम से बृहस्पति यंत्र को लिखो और उसको धारण करना चाहिए। केले की जड़ गुरुवार को पीले डोरे में बृहस्पति मंत्र से अभिमंत्रित करके बांधने से बृहस्पति की बाधा शांत होती है।
और दान में चने की दाल, हल्दी, शर्करा, पीला अन्न, पीला वस्त्र, पीले पुष्प, पुखराज, अश्व पुस्तक, मधु, लवण, स्वर्ण, छत्र, ये सब दान करना चाहिए। पर ये उन्हीं को करना चाहिए जिनका दान नीच का हो, बृहस्पति नीच का हो। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। इस प्रकार के ये मंत्र बहुत सी किताबों में आपको मिल जाएंगे, उनका आप जप करें, ज्यादा से ज्यादा जप करें, यानी कि कम से कम 5 माला तो जप करना चाहिए। बृहस्पति की अष्टोत्तर शतनामावली भी है, उनको भी आप बोल सकते हो, पाठ कर सकते हो। पुखराज जो है 5 रत्ती 9 रत्ती, सोना भी 5 रत्ती 9 रत्ती, इस प्रकार से आप दान भी दे सकते हो, पहन भी सकते हो। यदि किसी को ये गुरु से संबंधित कोई भी और भी जानकारी दी चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें 9893128047। गुरुवार व्रत कथा भी आती है, गुरुवार व्रत कथा भी आप चाहें तो ले सकते हैं, पाठ करना चाहिए गुरुवार के दिन। और बृहस्पति देव की आरती भी बनाई गई है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उन आरती को भी पाठ करना चाहिए। जिस दिन व्रत उपास हो उस दिन। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती महामाया, जगदंबिका, मंगलमयी, करुणामयी, जगत जननी, आदि शक्ति, आदि माया भवानी, भक्त वत्सला, परम शक्तिशालिनी, आह्लादिनी शक्ति, असुर नाशिनी, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभंती, चंडमुंड नाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, धूम्रलोचन सनति, सिंह वाहिनी, पापनाशिनी, क्लेश नाशिनी, सर्वशत्रु नाशिनी, सर्वदुष्ट घातिनी, सर्वसृष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्य परम निर्गुणा, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म, सद आनंद प्रदान करने वाली, वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे और सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप ये उपाय कर सको और अपने जीवन में जो गुरु की वजह से कष्ट आ रहे हैं वो कष्ट आपके पास न आए। थोड़ा दान तो आपको करना होगा, किसी अच्छे ब्राह्मण देवता को बुलाएं, अपने घर में ही रखें, उनसे जप तप करवाएं और उन्हें यथाशक्ति यथा योग अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। वस्त्र का दान दें, धातु का दान दें, अन्न का दान दें, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आ सके, आप भी सुखी रहें। मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी सुखी रखे और मुझे भी सुख समृद्धि शांति दें, ताकि मैं अधिक से अधिक आप लोगों की ज्ञान के माध्यम से सेवा कर सकूं। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार ये बृहस्पति में धनु लगन में गुरु के बारे में और धनु लगन के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दे दी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जिसका भी धनु लगन की पत्रिका है उनको अवश्य बता दें और जो जो उपाय बताएं वो उपाय करना प्रारंभ करें, और जो सुरक्षा के लिए हमने चीज बोली है उन सुरक्षा अभी से करना प्रारंभ कर दें, ताकि सुरक्षा चक्र की ढाल तैयार हो जाए। जय माता दी।